तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, आपके लिए ध्यान दीजिएगा। 316 DW आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 2025 बोर्ड की बात करेंगे, इंग्लिश आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश आपका हो जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपको 100 नंबर का आपका होने वाला है, इतना आप सभी लोग जानते हैं। 3 घंटे 15 मिनट में आपको समय दिया जाएगा, और ये तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको इसमें, ठीक है ना। चलिए सेक्शन ए की बात करेंगे, रीडिंग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब कि इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें आपकी रीडिंग मतलब पढ़ के आपको क्या करना है, रीड करके आपको क्या करना है, आंसर देना है। क्या करना है, रीड करके आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ट्रिक अपनाना है। क्या, मैंने आप लोगों को मतलब शिवम सर ने भी बताया है, मैंने भी आपको बताया ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आप इसमें 15 में से, ध्यान दीजिएगा, 15 में से 12 से 13 नंबर आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन, व्हाट नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ। मतलब कि क्या आवश्यक है आपको जीवन में सक्सेस होने के लिए, क्या आवश्यक है, तो आपको ध्यान देना है। मतलब अब सक्सेस, ध्यान दीजिएगा, सक्सेस, सक्सेस आपको है ढूंढना है। और ध्यान दीजिएगा, गेट सक्सेस, नेसेसरी आपको ढूंढना है, शब्द ढूंढना है। कहीं पर भी मिल जाए आपको अच्छी तरीके से वो आप कर देना। देखिए, अ मैन हु प्रोसेस स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन फाइंड ऑल डिफिकल्टी सॉल्व टू हिम देयर नंबर ऑफ वेज ओपन स्टीयर क्लियर ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज सच एज अ मैन गोस वॉकिंग हार्ड इवन इफ ही फेल्स नेवर डाउन कॉस्ट failures make him all more determined and persist in his task till he attains द डिजायर सक्सेस, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, सक्सेस यहाँ पे आया ना, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप उठा करके पहला कर दीजिएगा। कोई इसमें दिक्कत आपको कहीं पर वो वर्ड मिल जाए ना, उस पैराग्राफ उठाकर आपको कर देना। इस तरीके से सभी को आपको उठाकर कर देना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, आपका यही से फंसता है क्या, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन द पैसेज, ठीक है ना, स्टीयर एंड क्लियर ऑफ द डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, मीन्स अवॉइडिंग डेंजर्स एंड डिफिकल्टी इज नेचुरल इंस्टिंक्ट बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है ना। मतलब कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस, सक्सेस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, फेलियर आपका क्या हो जाएगा, फेलियर आपका हो जाएगा, ठीक है। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म वर्ड रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, रीसैल्यूट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीसैल्यूट आपका हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग की बात करेंगे, राइटिंग मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, राइटिंग मीन्स क्या होता है, लिखना आपका होता है, क्या होता है, लिखना आपका होता है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे डिमेरिट्स ऑफ डोरी सिस्टम, मतलब जो दहेज प्रथा है, किसके बारे में कह रहा है, दहेज प्रथा के, दहेज प्रथा के डीमेरिट्स आपको बताना है। यानी कि मतलब मतलब क्या करना है, इसको हानि बतानी है, हानि, ठीक है ना। डीमेरिट्स मतलब दहेज प्रथा के डीमेरिट्स। और साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि मनुष्यों के लिए साइंस किस प्रकार से सेवा कर रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सोल्यूशन। हमारे जो भारत है, भारत में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो बेरोजगारी है, इन एंड इट्स सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन क्या है आपको ये बताना है, ठीक है ना। इंडिया में बेरोजगारी और उसका सोल्यूशन आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। तो समझ में आ रही बात आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डिमेरिट्स ऑफ डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा के आपके क्या बताना है, हानि को बताना है, ठीक है। और साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन काइंड के बारे में आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको किसी एक का ही आपको करना है, ठीक है ना। जैसे डिमेरिट्स ऑफ डोरी सिस्टम, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए, डोरी सिस्टम इन आवर कंट्री इज एन एंशियंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री इन सो लव केयर एंड सपोर्ट टू न्यूली वेडेड कपल। मतलब कि जो दहेज प्रथा है हमारे देश में, इज एन एंशियंट सिस्टम, बहुत पुरानी प्रथा है। इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री इज सो लव, ये हमारे देश में प्रेम को
प्रेम को दिखाता है, केयर को दिखाता है, एंड सपोर्ट टू न्यूली वेडेड कपल। जो हमारे नए नए कपल होते हैं उनके लिए सारा सपोर्ट और क्या दिखाता है, कपल दिखाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग प्रॉपर्टी टू द ग्रूम्स फैमिली फ्रॉम द ब्राइड्स। क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि यह क्या करता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफॉर्म करता है टू द ग्रूम फैमिली फ्रॉम द ब्राइड्स, मतलब कि जो दुल्हन वाले परिवार के हैं वो दूल्हे वाले परिवार को कुछ प्रॉपर्टी देते हैं या कुछ दान देते हैं, ठीक है। द एंटायर सिस्टम हैज लॉस्ट इन द ट्रू इंटेंशन एंड हैज जस्ट बिकम अ सोशल प्रॉब्लम एंड कर्स टू द सोसाइटी, मतलब कि ये पूरा जो सिस्टम है ना, हैज लॉस्ट द ट्रू इंटेंशन, इसका सही से मतलब क्या है कि हैज जस्ट बिकम अ सोशल प्रॉब्लम, या सामाजिक समस्या है, और कर्स टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या है, अभिशाप है आपका, ठीक है। आगे आगे देखिए, मैं आपको एक ऊपर तरीके से बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, बना बना करके आपको इसको लिखना है, क्या करना है, बनाकर इसको अच्छी तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। नाउ अडेज, आजकल द डोरी सिस्टम इज बिकमिंग लाइक अ बिजनेस फॉर सम कास्ट, मतलब जो दहेज प्रथा है आजकल क्या है, बिकमिंग लाइक अ बिजनेस फॉर सम कास्ट, मतलब कुछ कास्ट के लिए क्या है, यह एक बिजनेस बन गया है। द डोवरी सिस्टम इज बिकमिंग अ बर्डन, जो डोरी सिस्टम है क्या है, एक तरीके से बर्डन का महसूस कराने, बोझ महसूस कराता है फॉर द ब्राइड फैमिली, मतलब दुल्हन की परिवार को क्या करता है, वह बोझ की तरह महसूस कराता है, ठीक है। आगे, मेनी टाइम्स, बहुत बार, इफ यदि डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड फॉर द बॉय साइड देन, मतलब कि जो लड़के लोग डिमांड करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब फुलफिल नहीं होता है, देन तब द मैरिज इज कैंसिल्ड एट द लास्ट मोमेंट, जो अंतिम क्षण में जो शादियां होती हैं कैंसिल हो जाती हैं। और ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, मतलब जब ब्रिटिश शासन था, तब द डोवरी सिस्टम वाज द मेड मैंडेटरी, लीडिंग द इमेंस प्रेशर ऑन द ब्राइड्स फैमिली फाइनेंशियली, मतलब कि तब जो दुल्हन के परिवार की तरफ रहता था, दूल्हे के परिवार के रूप से क्या किया जाता था, उनके ऊपर फाइनेंशियली दबाव डाला जाता था। डोवरी वायलेंस हैज बिकम prominent aspect that can be observed till violence as a method to extract many and costly valuable gifts and home gadgets. This system leads to women being dependent on their husbands on loss after the marriage। आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा साइंस द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सबको कर लेना है। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, उसके बाद आता है आपका तीसरा नंबर क्या आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर अंडर डिस, क्या हो जाएगा, डिसटेस्टिफिकेशन एंड ग्रीफ अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। क्या कर रहा है कि एक नेशनल डेली को क्या करना है आपको, डिसस्टिफिकेशन ग्रीफ अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मतलब आपको क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो अनवांछित जो प्रैक्टिसेस हैं आप कर रहे हैं किसके प्रति, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रति, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे द एडिटर, लिखेंगे नेम ऑफ नेशनल डेली, आपको ये लिख देना है, एड्रेस आपको डाल देना है, सिटी एंड स्टेट आपको डाल देना है, अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, सिटी स्टेट और डेट डाल देना है, ठीक है ना। कंसर्न ओवर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, क्या करना है, कंसर्न ओवर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डियर सर या मैडम, लिखेंगे डियर या सर मैडम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप डिसस्टिफिकेशंस and grief regarding the unfair practices that have become a rampant and competitive examinations. These examinations are meant to be fair platform for assessing the abilities and potential of candidates at malpractice, including cheating, paper leak, and manipulation of results undermines their credibility। आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, सच अनएथिकल एक्टिविटीज़, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, नॉट ओनली सेटर द ड्रीम्स ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स बट लेकिन आल्सो इरोड ट्रस्ट इन द एजुकेशन सिस्टम, टैलेंटेड individuals are denied opportunities and the system favors those who resort to dishonesty, क्या हो जाएगा, perpetuating the cycle of corruption and injustice। आई अर्ज, देखिए अब मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ टू यू हाईलाइट द प्रेसिंग इशू थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टू ड्रा अटेंशन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, आपका ये हो जाएगा।
योर सिंसियरली, योर नेम, कंटेंट इन्फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। अथवा में ध्यान दीजिएगा, राइट अ लेटर टू द योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम द अटेंड द सिस्टर मैरिज, ठीक है ना। यहाँ आप लिखेंगे डियर फ्रेंड नेम्स, सब्जेक्ट फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर मैरिज, आपको अपने सिस्टर की मैरिज में अटेंड करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे डियर फ्रेंड आई होप यू आर डूइंग वेल, आप बहुत अच्छे होंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे। आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू वेरी स्पेशल इवेंट, मैं आपको बहुत ही मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। माई सिस्टर वेडिंग, मेरी सिस्टर की शादी है। इट इज़ विल बी जॉयस ओकेजन्स एंड वुडेंट बी कंप्लीट विदाउट यू डियर, मतलब कि जो यह आनंदपूर्ण हमारा ओकेजन है वो आपके बिना इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब कंप्लीट नहीं माना जाएगा। द वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन, मतलब ये आपको डेट डाल देनी है और वेन्यू नेम डाल देना है, एड्रेस डाल देना है। द सेरेमनी विल स्टार्ट टाइम, इतने समय पे स्टार्ट हो जाएगी, फॉलोड बाय अ रिसेप्शन, आपका ये हो जाएगा। आई वुड लाइक फॉर यू टू ज्वाइन अस, मैं चाहता हूँ आप ज्वाइन करें। एंड सेलिब्रेट दिस हैप्पी मोमेंट, इस खुशहाल क्षण को, मोमेंट को आनंदित ले, और विद माई फैमिली के साथ। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन मेक इट, ठीक है। आपका आप बना देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आपका ये हो जाएगा। बेस्ट रिगार्ड्स योर नेम आप अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है, ग्रामर की बात करेंगे। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी कहलाता है। द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट टू गो, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। द सिनोनिम्स ऑफ बेन, बेन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, देखिए बेन मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद होता है। क्या होता है, आशीर्वाद होता है। और कर्स मीन्स क्या होता है, अभिशाप आपका होता है, ठीक है ना। ही हैज़ बीन लिविंग इन बनारसी सिंस 3 years, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, विच वर्ड इन दिस इज एन इरर इन दिस सेंटेंस, आपको इरर क्या हो जाएगा इसमें आपको ये बताना है। तो सिंस में आपका इरर हो जाएगा, किसमें, सिंस में आपका इरर हो जाएगा। द एंटोनिम्स ऑफ एबिलिटी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। द टीचर से, टीचर ने कहा, ऑल मैन आर मोर्टल, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, मोर्टल है। इनडायरेक्ट स्पीच का क्या बनाना है, द टीचर सेड दैट ऑल मैन आर मोर्टल, आपका हो जाएगा। रीता से, रीता कहती है, आई शैल डू इट, तो इनडायरेक्ट का बनाएंगे, रीटा से दैट आई विल डू इट, आपका ये हो जाएगा। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट कंबाइन करना है। तो यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, तो ये इसका सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। तो वर्किंग हार्ड इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, कठिन परिश्रम सक्सेस के लिए आवश्यक होता है। और ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, इसका कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, इट इज सर्टेन दैट ही विल हेल्प यू, आपका ही हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्टेड आपको करना है। सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर टू बीइंग रिटन द हर फादर, आपका ही हो जाएगा। श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन दिस इन द क्लास, क्या जो सुपरलेटिव डिग्री आपको बनाना है। तो श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, आपका ये हो जाएगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी आपको करेक्ट करना है। तो माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, में डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट का जाए, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। एक बर्थ और एक बर्थ, एक बर्थ का मतलब क्या होता है, सी इज ब्लाइंड माई बर्थ। एक बर्थ का मतलब क्या होता है, आई बुक्ड अ बर्थ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एस्टरडे। एक कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाए, कम्प्लीमेंट में क्या होता है, रवीश बोल्ड एंड फ्रैंक एटीट्यूड कम्प्लीमेंट इस पर्सनालिटी, आपका ये हो जाए। कम्प्लीमेंट का मतलब माई स्कूल प्रिंसिपल कम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई सिलेक्शन इन आईआईटी जेईई एग्जाम्स, आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अब देखिए ट्रांसलेट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता, तो इसका क्या बनाएंगे, हु डजेंट नो मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। तो मोस्ट पीपुल हैव रीड दिस हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। तो क्या हो जाएगा, इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स वी सी ग्लिम्स, क्या हो जाएगा,
ग्लिम्पसेस ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज लिविंग इन विलेजेस, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। और उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रोट ओपनली अबाउट विलेजेस कस्टम्स, सोशल इविल्स, द ऑपरेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड सुपर, क्या हो जाएगा, सुपरस्टिशंस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो क्या सिद्ध किया, ही इज सोप्ड दैट लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी, आपका ये हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे आपका जो सेक्शन डी होता है लिटरेचर आपका होता है, लिटरेचर को पढ़ेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला टू डू बिंग गांधी जी टू चंपारण, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। तो गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, आपको ये करना है, ठीक है ना। व्हाट डू इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी टू फॉर देवर सर्वाइवल, के लिए जीने के लिए सीमापुरी के लोग क्या करते थे, आपको ये कर देना है। अथवा में ध्यान दीजिएगा, व्हाई डिड गांधी जी डू टू इम्प्रूव द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण, क्या हो जाएगा, इसको आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द यूटिलिटी गार्बेज, क्या व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज द पुअर चिल्ड्रेन सीमापुरी, ठीक है ना, इन सीमापुरी आपका हो जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको आप कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये आप कर दीजिएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 80 वर्ड्स में हम करना देखिए, डिस्क्राइब द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, मतलब कि जो लोग ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने वाले कारखाने में काम करते थे, उनके लिए क्या हानिकारक था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। What did Douglas to do overcome his fear of water, मतलब डगलस ने पानी में जो पानी का डर था उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है ना। और ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो ये आपको करना है, दैट फॉर देमसेल्व्स, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्यूरिंग हैवेस ब्रिंक, आपका ही हो जाएगा। वाई ग्रैंड्यूअर एसोसिएटेड विद द नाइटी द माइटी डीड आपका ये हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, आपका ये हो जाएगा। व्हाट इज प्योर्ड अनटू अस फॉर द हेवन ड्रिंक, आपका ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके लिए 3 सेंटेंस मैंने आपको बता रखी है। एक देखिए, माई मदर एट 66 को कर लीजिएगा, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी को कर लीजिएगा, और एंड जेनिफर टाइगर को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब आपका आता है सप्लीमेंट्री, ध्यान दीजिएगा, व्हाट प्रिडिक्शंस वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग, मतलब कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की, बाघ राजा के बारे में क्या भविष्यवाणी उसने की, ठीक है, ये आपको कर देना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, व्हाट circumstances forced डॉक्टर सदाओ फादर एंड सेंड हिम टू अमेरिका, मतलब ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि डॉक्टर सदाओ के पिता को उन्हें भेजना पड़ा अमेरिका, उन्हें भेजना पड़ा डॉक्टर सदाओ को, उनके पिता के द्वारा डॉक्टर सदाओ को क्यों अमेरिका भेजना पड़ा, ठीक है। और हु इज मिस्टर लैम्ब कौन थे, हाउ डज डेरी गेट इनटू द गार्डन, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। हु वाज हैना कौन थी, और हाउ डिड हैना मीट सदाओ, सदाओ से हैना कैसे मिली, आपको ये बताना है, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 80 शब्दों में आपको आंसर देना है। व्हाट इंप्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ डॉक्टर सदाओ बोथ एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड द महाराजा फुलफिल द वो व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस वाइल फुलफिलिंग इट, आपका ये हो जाएगा। तो ये आप कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये आप ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये आपके लिए फुल आपका मॉडल पेपर सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।